आप गलत बयानी कर रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, और क्या सपना देख रहे हैं कि अरे 2024 में 2004 वाला काम हो जाएगा? देखिए, गुरु प्रकाश जी ने बड़ी लंबी लंबी बातें रखी और पूरा तर्क देने का प्रयास किया है, लेकिन आपने जब ये प्रश्न का काउंटर किया कि भाई एक और प्रश्न दे दीजिए, इतने बड़े बड़े जो पार्टियां हैं इस देश में, टीडीपी से लेकर और पीडीपी तक, अकाली दल, जेडीयू, शिवसेना, केसीआर भी पहले साथ थे, सभी लोग क्यों आपको छोड़कर गए? इसका कोई उचित जवाब नहीं मिल पाया। हाँ, छोटा बड़ा उसको विक्टिम कार्ड जरूर इन्होंने खेला, जो सामान्य तौर पे भाजपा खेलती है। जहां तक बात अभी एजेंसियों के दुरुपयोग का है, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि भाजपा सरकार 3 योजना बड़ी सफल तौर पे चला रही है। पहली है पाप धो योजना, जिसके तहत जितने भी लोग हैं, आ मुकुल, आ हेमंता, आ शुभेंदु, और सबके पाप धुल जाते हैं इनके साथ। बाकी जो दूसरी योजना जो सबसे महत्वपूर्ण है, इनकी मित्र बचाओ योजना। इतनी लंबी बातें कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, एक बार भी एक चपरासी बीडी सीबीआई आईटी का अडानी जी के घर नहीं गया अभी तक। सेबी का इतना कहानी, कालाधन का इतना कहानी, सेल कंपनियों की इतनी बातें आई। अरे एक चपरासी तो भेज देते। आज होली के दिन भी समन आप भेज रहे हैं विपक्षी पार्टियों के यहाँ। आज एक दिन पहले आपने दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने अरेस्ट किया है। आप इतनी बुजुर्ग नेता हैं जिनकी तबीयत खराब है, लालू प्रसाद यादव जी के, उनके घर पे आप ईडी सीबीआई जा रही है, लेकिन अपने मित्र क्या नहीं, मित्र बचाओ योजना। और तीसरी योजना जो सबसे महत्वपूर्ण आजकल चल रही है, पीएम प्रताड़ना योजना, विपक्षियों की छवि को खराब करना और विपक्षियों को प्रताड़ित करके सत्ता को किसी तरह चुनी हुई सत्ता पर कब्जा जमाना। आपने देखा ना 7-8 सरकारों को कैसे इन लोगों ने ईडी सीबीआई तो अगर ऐसा हो रहा है, विपक्ष एक क्यों नहीं हो रहा? दबाव बना करके, एक मिनट सुनिए ना अजय उपाध्याय, जनता चुनी। अरे अजय भाई सुनिए ना, अगर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, 8 पार्टियों के बड़े नेता हस्ताक्षर करके चिट्ठी लिखते हैं केंद्र सरकार को, तो उसमें कांग्रेस गायब क्यों होती है? आप लालू प्रसाद यादव से सवाल जवाब जो किए जा रहे हैं उस पर तो आपत्ति दर्ज करते हैं, मनीष सिसोदिया पर आप चुप्पी साध जाते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं संदीप जी, और एकदम पब्लिक डोमेन में है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इन मुद्दों पर। मनीष सिसोदिया के संदर्भ में जो शराब घोटाला था और जिस तरह द्वारे द्वारे शराब ठेके खोलने की बात थी, शुरू के दौर से ही, जब ये बात शुरू हुई थी तब से ही हमारे दिल्ली प्रदेश के पार्टी के नेताओं ने इस बात को, इस आवाज को उठाई कि इसमें घोटाले हैं और जिस तरह की बात है, कार्रवाई है, होनी चाहिए। लेकिन समय पर इन लोगों ने कार्रवाई नहीं की। गुजरात चुनाव था, दिखावे के लिए दबाव की राजनीति की, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे करते हैं। गुजरात में इनको लेकर गए, गुजरात में जो खेल था सबने देखा। सिसोदिया जी अंदर जाएंगे, सिसोदिया जी बाहर आएंगे। जब सब चीज क्लियर हो गया है तो अब जाकर के इनको लगा कि इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न आएगा, तो इन्होंने ये कार्रवाई की है। मुझे इस बात के लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं, चलिए कम से कम कार्रवाई की। लेकिन भालू आया का एक गांव में कंसेप्ट है। इतनी बार इन लोगों ने गलत तरीके से गलत प्रताड़ना कर दी है कि अब विश्वास ही और भरोसा ही नहीं होता इस एजेंसियों पर, और जो जिस तरह की कार्रवाई बाकी लोगों पर लगातार तो दिल खिल नहीं रहे हैं ना। हमारा महाधिवेशन मोर्चे में हम सब लोग वहां उसमें तैयारी, दिल खिल नहीं रहे वहां ईडी और दिल मिल भी नहीं रहे। नीतीश कुमार वो अपने कोप भवन में बैठे हुए हैं, ममता बनर्जी साफ कह रही हैं कोई नथिंग डूइंग विद कांग्रेस, अखिलेश यादव कह रहे हैं नथिंग डूइंग विद कांग्रेस, हम तो अमेठी से भी गरीबी दरिद्रता दूर करेंगे। तो ना दिल खिल रहे हैं ना रंग मिल रहे हैं। संदीप जी, हमारा प्रयास होगा, हम सबको लाएंगे अपने साथ, भरेंगे सब में विश्वास, खत्म करेंगे रंगों का ये विवाद। आज होली का दिन है, आज सब मस्ती लीजिए, और भाजपा की जो सियासी रंग है उस रंग का भी पोल खोलेंगे, खत्म करेंगे दलों का विवाद, बेरोजगारी और महंगाई पर फिर से करेंगे एक बार आने दीजिए वक्त। वो सभी दल, जो दल आज किसी कारण से अपने व्यक्तिगत या क्षेत्रीय स्वार्थ में भाजपा से दूरी तो जरूर बनाए हैं, लेकिन हमारे साथ भी आने में थोड़ा सा हिचकते हैं, उन्हें भी समय आने पर यह बोध होगा कि भाजपा से लड़ाई सिर्फ नहीं है, आरएसएस से लड़ाई है। आरएसएस जिस तरह संस्थाओं पर कब्जा कर रही है, अपने नेपथ्य में रहकर जिस तरह इंस्टीट्यूशन की बात हो, सारे इंस्टीट्यूशन, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो,
तो लोगों को लग रहा है पार्लियामेंट का जो हाल कर दिया है सबने देखा, तो गले इतनी बार मिलेंगे, चर्चाएं हुई, गुलाल लगाएंगे, किसान जब अबीर कानून की लगाएंगे, बात राहुल आई, गांधी किस तरह बैठे से तो हुए हैं किसान सात कानूनों समंदर के साथ- पार। जरूर जरूर जरूर